After the topic Faraday's law, our next topic is conductance and conductor. First of all, come on the topic difference between metallic and electrolytic conductor. Actually, there are two type of conductor. One is metallic and other is electrolytic. Metallic conductor means कॉपर, आयरन, सिल्वर, इस तरह के जो मेटल्स हैं इनमें से जब करंट फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जबकि अगर सॉल्यूशन में से करंट फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। तो इनका बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट जो है मेटालिक कंडक्टर का वो ये है कि इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसे आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनकी वजह से करंट फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। अगर आयंस की वजह से, जैसे मान लो आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है तो उसमें Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन है, उनकी वजह से कंडक्शन होती है तो उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। तो इफ करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस देन इट इज कॉल्ड electrolytic conductor. Second difference is in case of metallic conductor during the flow of current देर इज नो केमिकल चेंज अकर। मतलब किस तरह कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे आपने करंट फ्लो कराया मान लो कॉपर से, तो कॉपर का कलर चेंज नहीं हो जाएगा, कॉपर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। बट अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, देन देर इज अ केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। जैसे अगर आप NaCl का सॉल्ट लेते हैं और उसमें से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होने पर डिसोसिएट होंगे, मींस केमिकल चेंज होगा। थर्ड डिफरेंस बिटवीन metallic and electrolytic conductor is resistance is due to kernel. In case of metallic conductor, resistance offer due to kernel. कर्नल क्या होते हैं ये आप प्लस वन में पढ़ चुके हैं। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव आयन बचता है उसे हम कहते हैं कर्नल कहते हैं। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें इन कर्नल्स की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होता है। जबकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ड्यू टू सर्टेन टाइप ऑफ इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन क्या होती हैं, इंटरैक्शन होती है बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जैसे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे आपने हाइड्रेशन पढ़ा है पिछले साल प्लस वन में, या आपने जो है तो उसमें क्या होता था कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वाटर में जब डिजोल्व होते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट जो वाटर का होता है वो पॉजिटिव आयन के साथ या नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है। इसे कहते हैं बिटवीन solute and solvent interaction. And third is between solvent and solvent interaction. solvent का मतलब जैसे विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना मोबिलिटी ऑफ आयंस जो है वो कम होगी, और इस वजह से ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं किसके लिए, आयंस को फ्लो कराने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन किसके, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के। फोर्थ पॉइंट इज, तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि Na पॉजिटिव आयन जो है वाटर के जो ऑक्सीजन उसके नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन शो करता है, इसे कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस होता है। एंड थर्ड इज बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे क्या होता है, एक टर्म हमने पढ़ी थी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, दूसरी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी कम है। जैसे एक मान लो वाटर है और दूसरा आपका कोई ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो होता यह है कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस में प्रॉब्लम होती है। मतलब जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना मूवमेंट
मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा होगी, और मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा होने का मतलब है कंडक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होता है इसमें। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज, in case of metallic conductor, resistance increase with increase in temperature। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्नल की जो मूवमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जैसा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमने ये ऊपर 3 तरह की इंटरेक्शंस पढ़ी थी, ये इंटरेक्शन वीक होंगी, और ये इंटरेक्शन वीक होंगी तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ आयंस ज्यादा होगी, मींस कंडक्शन ज्यादा होगी। इसलिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ये मेन बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर। So we discuss difference between metallic and electrolytic conductor. After this topic, there are some small definitions regarding the electrolytic conductance. तो उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अभी हमने डिस्कस किया था डिफरेंस में भी। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओहम, और ओहम इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं सिंबल वाइज। रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सेकेंड टर्म इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होती है। कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको लिखते हैं, यूनिट होती है इसकी मोहो और ओहम इनवर्स। देखिए, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी कम होगी, जितना कंडक्टेंस ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो ये एक टर्म है कंडक्टेंस। उसके बाद एक दूसरी टर्म यूज की जाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, देखिए ये क्या होता है। अब इसमें हम जो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे थे, रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है जी, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इसको हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ ये जो रो है ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब देखिए ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसमें जो ये इसकी यूनिट होती है इस तरह से निकालते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओहम, एरिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल लेंथ सेंटीमीटर, तो कैंसिल होकर सेंटीमीटर बच गया। यूनिट क्या आ गई? ओहम सेंटीमीटर। इसकी एज ए यूनिट हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो कंडक्टेंस है इसकी एक यूनिट और यूज की जाती है। बेसिकली आप इसमें यही इसी यूनिट का यूज करेंगे। सीमेन एक यूनिट होती है, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर हम इसी का आगे हम यूज करेंगे। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में हमारे पास क्या था? रेजिस्टिविटी रो इज इनटू एल अपॉन ए। जो एल अपॉन ए है इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखिए, अब हमारे पास अगर सॉलिड कंडक्टर हो तो उसकी लेंथ पता है, एरिया पता है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि छोटा सा एक सेल है, इसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर रखा है, तो इन इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है यहाँ L, और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस यहाँ पर हम लेंगे A। तो आपने यहां पर L और A लेना है। ये एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए सेल कांस्टेंट को हम L अपॉन A लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया है, लेंथ होता है सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगा सेल कांस्टेंट L अपॉन A। ठीक है, ये तो हो गई बात कि सेल कांस्टेंट क्या है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। मान ली हमारे पास ये लेंथ जो है ये है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया, मीन्स ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप 1 मिलीलीटर कह सकते हैं। मीन्स कि ऑल द आयंस present in 1 milliliter of solution offered resistance is called resistivity और specific resistance। देखिए रो इज इक्वल्स टू हमने लिखा था R इंटू A बाय L, ये था आपका रेजिस्टिविटी। अब यहां पर जो आपका A है, क्योंकि वो भी हो गया 1 और L भी 1 है, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, अगर आपसे कोई बिगर अमाउंट में पूछ ले तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी की भी रेजिस्टिविटी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जैसा कि हमने डिफाइन किया था, क्या होती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे देखो एक और तरीका है इसको याद रखने का कि हमारे पास ये मान लीजिए एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कंटेनर है, ये एक 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो ये हो गया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, ठीक है, और इसका एरिया है A, एरिया A, ठीक है। तो अब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आपका कंटेनर है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उस तमाम आयंस की कंडक्टिविटी जो इस सॉल्यूशन, रेजिस्टिविटी ऑफर्ड हो रही जो इस सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर of the solution is called specific resistance और resistivity। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो ये टर्म हमने मतलब आप मेटालिक कंडक्टर में इसका यूज नहीं करते हैं, ये स्पेशली यूज होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, इसको इस तरह का K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वो कहते हैं कप्पा, KAPPA, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब देखिए, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कंडक्टेंस C रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस था, वैसे ही कंडक्टेंस K जो है ये रेसिप्रोकल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि अब देखिए, तो क्या डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसमें जो आपका ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, क्योंकि रो क्या होता है अभी हमने स्टडी किया था, रो इज इक्वल्स टू होता है R इंटू A अपॉन L, ठीक है। या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो आपका जो कापा है ये हो गया 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। कापा क्या यहाँ पर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, L अपॉन A सेल कांस्टेंट। अच्छा, 1 अपॉन R को हम क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस, तो आप इसको C भी लिख सकते हैं, C इंटू L अपॉन A। तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू L अपॉन A। यह एक सिंपल रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो ये है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। ये रिलेशन है, मतलब ये आप फॉर्मूला, चाहे आप ये फॉर्मूला देख लें या इसके नीचे ये फॉर्मूला है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने आगे यूज करने हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी अब यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कापा इज इक्वल टू क्या था, कापा इज इक्वल टू है 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर क्या होता है, आर को लिखते हैं हम ओहम, तो 1 अपॉन आर हो जाएगा ओहम इनवर्स, या उसको हम साइमन भी लिखते हैं, तो साइमन, और एल लेंथ है, एरिया, लेंथ हो गया सेंटीमीटर, एरिया हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये इसकी यूनिट होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आप इसको यूज कर सकते हैं इसकी यूनिट के लिए, ठीक है जी। हम यहाँ पे अलग अलग टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये सारी टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये समझना होगा इसे कैसे डील करें। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें जितने आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टिंग पावर है उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी से हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इससे पहले एक टर्म स्टडी किया आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, वो क्या था, वो भी सेम था, बट वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ कंडक्टिंग पावर है, वहां पर आएगा रेजिस्टिविटी, मतलब 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं तो उसमें रेजिस्टिंग पावर आयंस की क्या होगी, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लिए मैं दो अलग अलग लोगों से पूछूं कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी NaCl की क्या है, तो हो सकता है कोई कहे कि वो है 10, हो सकता है अगला दूसरा कहे 100। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो आपके पास 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। जो पहला बंदा जिसने बोला 10 उसके पास कंसंट्रेशन कुछ और थी, जिसने कहा 100 उसके पास कंसंट्रेशन कुछ और थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसमें आयंस क्या हैं उस पर भी कंडक्टिंग पावर या कंडक्टिविटी अफेक्ट करती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, मतलब कैसे स्पेसिफिक किया जाए, इसके लिए हम नई टर्म यूज करेंगे, इसे कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस। अब ये मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, देखिए, ठीक है। जैसे आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात की, अब हम बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमें डिफाइन करना है कि भाई कंसंट्रेशन भी क्या होगी। तो अब मोलर कंडक्टेंस जो है लैम्डा m, इसको हम कहेंगे कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन दैट प्रेजेंट इन
1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर आपने नंबर ऑफ आयन डिसाइड कर दिए क्योंकि 1 मोल कह दिया, इस वजह से अब आपके पास वैल्यू फिक्स हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस फिक्स हो गए, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी कंडक्टिंग पावर चेंज। तो टर्म मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, एम मोलर है इसलिए मोलर यूज करते हैं, यहाँ पे एम यूज करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर है उसे हम लैम्डा एम से नोट करते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले केस में आपसे क्या कहा था कि अगर मैं 2 लोगों से पूछता हूं कि कंडक्टिविटी क्या है तो 2 अलग अलग कह सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। बट यहाँ पे अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी 2 लोगों से पूछता हूं तो वो ये कहेंगे कि पहले हम वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लें जिसमें मोलैरिटी 1 हो, मतलब मोलैरिटी 1 होने का मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम आएगी। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं कापा इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी जो होती है ये होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ पिछले चैप्टर में ही। अब क्योंकि यहां पर हम 1 मोल की बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो n की वैल्यू 1 अगर होती है तो m क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। अब वॉल्यूम क्या हो गया फिर 1000 अपॉन मोलैरिटी। वॉल्यूम को इस वैल्यू को लाकर यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा, वॉल्यूम की जगह पे आ गया 1000 अपॉन मोलैरिटी पुट कर दिया। ठीक है, 1000 अपॉन मोलैरिटी पुट कर दिया। ठीक, अब देखिए तो ये तो होगी बात, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका आगे हम काफी कैलकुलेशन वगैरह भी यूज करेंगे। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कापा की यूनिट क्या थी, कापा की यूनिट थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, इसलिए क्या आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होगी इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक, देयर इज अनदर टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको लैम्डा ई से लिखते हैं, ई फॉर इक्विवेलेंट और वहां एम था मोलर। बस डिफरेंस ये है, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी वी यूज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी यूज करते हैं। फॉर्मूला सेम है, लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। ये है आपका इसे कहते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, बट यहां पे वही सेम होगा, कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब यहां पर नॉर्मेलिटी जो है ये होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, जैसा आप जानते ही हैं। तो ये रिलेशन ड्राइव करते हैं बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होता है, तो इस नॉर्मेलिटी की जगह पे क्या प्लेस किया, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, एन को मैं उधर ट्रांसफर करके ले गया, ये हो गया एन इंटू लैम्डा ई कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये क्या बन गया लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो गया एन इंटू लैम्डा ई। ये है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और यूनिट जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वो चेंज क्या हो जाएगा, मोल की जगह पर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये आ जाएगा इंस्टेड ऑफ मोल इनवर्स, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है देखिए, ये तो हो गया आपकी कंप्लीट टॉपिक इसका। इसमें यूनिट्स
का बहुत रोल है। कई बार सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको यूनिट्स पूछ लेते हैं, सब्जेक्टिव वाइज भी और ऑब्जेक्टिव वाइज भी। तो यूनिट जो है, देखिए हमने दो यूनिट यूज की हैं। यूनिट कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टेंस क्या था, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंडक्टेंस है, होता है ओहम इनवर्स, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं इसको। CGS में ओहम इनवर्स, जो इंडिया में यूज की जाती है यूनिट। और SI यूनिट में इसकी यूनिट होती है साइमन जो है इसका यूज करते हैं SI यूनिट में। उसके बाद कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कापा से, ये होता है ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और SI यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी। SI यूनिट में हम मीटर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मीटर का यूज करेंगे। नॉर्मली वैसे अगर बात करें तो प्रैक्टिकली हम सेंटीमीटर इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि सेल वगैरह स्मॉल होते हैं, मीटर में तो बहुत लेंदी हो जाएंगे, बट SI यूनिट है तो आपको याद रखनी है। देन उसके बाद है सेल कांस्टेंट होता है L/A, इसकी है सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ हो जाएगी SI यूनिट में मीटर इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा E, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस लैम्डा M इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूज करते हैं। उसके बाद जो 6 यूनिट है, 6th है, वो है आपका मोलर कंडक्टेंस के बाद एक तो आप रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, रेजिस्टेंस यूनिट थी हमारे पास ओहम, इसकी SI यूनिट भी सेम ही है ओहम। उसके बाद जो है एक और हम यूज करते हैं, हमने यूज किया था पीछे टॉपिक जिसको हमने लिया था 7th लिख लेते हैं, वो था आपका जैसे यहाँ पर हमने लिया ना कंडक्टिविटी, वैसे ही हमने एक टर्म यूज की थी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये होता है आपका रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था रो क्या होता है, रो होता है R/A/L, R हो गया आपका किसमें, ओहम इनवर्स में, सॉरी ओहम हो गया, R ओहम हो गया, और A/L होता है, तो A होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ, तो यहाँ हो जाएगा ओहम सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं आप ओहम मीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ वी स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज electrolytic conductivity of 0.3 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 10 to the power minus 2 Siemens centimeter inverse. Calculate मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अब आपको न्यूमेरिकल में पता लग गया क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्डा M कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, गिवन हमें है कंडक्टिविटी मींस कापा 3.72 10 to the power minus 2 एंड कंसंट्रेशन मींस मोलारिटी गिवन है। तो क्या है, मोलारिटी आपके पास है 0.3 दे रखी है, कापा गिवन है 3.72 10 to the power minus 2 7 सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या था, लैम्डा M कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया 124। क्योंकि लैम्डा M है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस की यूनिट थी, वो यूज की हमने यहाँ पर, और ये यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज
The measured resistance of a conductivity cell containing 7.5 10 to the power minus 3 molarity solution of KCl at 25 डिग्री सेल्सियस was 1005 ओहम। देखिए अब आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यूनिट सी पहचान लगे आप, 1005 ओहम रेजिस्टेंस है और मोलारिटी गिवन है 7.5 10 टू द पावर माइनस 3। कहा है कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या था, रो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा कैलकुलेट करना है आपको, एंड मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। एक चीज आपको और दे रखी है, सेल कांस्टेंट मींस L अपॉन A, इसकी वैल्यू है 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स, ये गिवन है। तो ये आपको दे रखी है, मोलैरिटी गिवन है, L अपॉन A गिवन है, R गिवन है। अब देखिए कापा जो है, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है, कापा का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, ये फॉर्मूला था कापा के लिए। तो R की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1005, और L अपॉन A की वैल्यू जो है वो है 1.25, ये वैल्यूज गिवन है। तो ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपके पास 1.243 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया कापा। ठीक है, कापा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट निकालना था वो क्या निकालना था आपने, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। तो लैम्डा एम क्या था, जो पीछे भी फॉर्मूला आपने यूज किया, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कापा की वैल्यू क्या है, कापा की वैल्यू है 1.243 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अभी आपने कैलकुलेट की, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी जो आपको गिवन है वो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और आफ्टर कैलकुलेटिंग ये वैल्यू आ रही है 165.73 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका आ गया सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर।